अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फार्म पे आया हूँ तो मैंने सोचा कि ये चेक करें। सबसे पहले तो हम आम की बात करते हैं। इस बार आम मैंने जल्दी तोड़ लिया था कि गिलहरी इस काट रही थी, उसको खा रही थी। प्लस मैंने थैलियाँ चढ़ाई थी कि फ्रूट फ्लाई का अटैक ना हो। मेरे नज़र में तो ये गुजरा कि हमारे अमरूद पे भी इस दफ़ा फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत कम था और आम पे भी नहीं था। तो वो मुझे लगा कि शायद वो प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी जो हमने थैलियाँ चढ़ाई थी। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि ये जो वैरायटी है हमारे पास, ये देखिए, ये आज भी यहाँ पर सख्त, ये अमरूद इसके ऊपर, सॉरी, ये आम इसके ऊपर जो है ना सख्त है और अभी भी लटक रहा है। तो ये जो आम है हमने उस दिन हार्वेस्ट किया तो कुछ छोड़ दिए मैंने इसमें ऐसे फल के, जो अभी छोटा था। अब ये जो पौधे में आपको फल नज़र आ रहा है ये तो छोटा ही है, लेकिन ये वाला अब कुछ इसने भी वज़न जो है ना, इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है और बाहर जो मैं देख रहा था उसका साइज़ बड़ा है। लेकिन ये 12 सितंबर, आज 12 सितंबर है, तो स्टिल ये आम जो है ये इसके ऊपर मौजूद हैं और अभी ये सख्त हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये फिर चौंसा में एक अजीम चौंसा है, शायद कहीं ये वो वैरायटी है कि जो देर से पकती है। तो अगर हम इसे ना उतारते तो अभी तक वो बाकी भी लगे रहते। गिलहरी का अटैक तो फिर उसके बाद इस पे दिखाई नहीं दिया। वैसे भी हमने काउंट तो नहीं किया है वैसे कि ये कितने हमने छोड़े हैं, लेकिन जो हैं वो ये देखें कि अभी आम इसके ऊपर दरख्त पे मौजूद है। तो अब ये सारी चीज़ें अब वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इसे देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर इसका फल जो है वो उसको रोक लेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है, ये कब जाके पकता है और हमें ऊपर दरख्त पे पका हुआ ही फल मिल जाए तो फिर उसका तो जायका ही बहुत कमाल होता है। ओवरऑल अमरूद में इस दफ़ा हमें फ्रूट फ्लाई का अटैक महसूस नहीं हुआ, तो मैं ये समझ रहा था कि शायद इसी वजह से आम भी हमें ठीक मिला है कि शायद ये फ्रूट फ्लाई का अटैक ओवरऑल कम है। लेकिन ये इसका जो, अगर तो ये अजीम चौंसा है तो इसके मतलब बताया जाता है कि इसकी स्किन जो है वो हार्ड होती है, इस पे फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता। तो फिर हम इसको बढ़ा लेंगे, लेट सही लेकिन फल तो मज़े का मिलेगा। बाकी आज देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो हमने ये पालक और मूलियाँ और शलजम लगाए थे, कुछ तो बारिश की नज़र हो गई, ये ख़राब हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। अदरवाइज़ जो बारिशें हुई हैं उसमें काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। तो अच्छा हो गया कि बड़े स्केल पे नहीं लगाया था। तो ये मौसम इस दफ़ा बारिशों ने कुछ चीज़ों को ना डिस्टर्ब कर दिया है, इस वजह से जो अर्ली थोड़ा सा हम वेजिटेबल लेते हैं सर्दी की, वो मुमकिन नहीं रही। यहाँ पर ये मिर्चें भी अब दिखाई दे रही हैं कि ख़राब हो रही हैं, अब इसका आखिरी वक्त ही चल रहा है, तो इन्हें क्लीन करते हैं यहाँ से। और वो जो हमने पर्पल रेन पोटैटोज़ का लगाने का इरादा है, जो जामनी आलू हैं उनकी तैयारी करते हैं, कुछ अंदर लगाते हैं कुछ बाहर, क्योंकि बाहर तो ज़ाहिर है सेब बहुत नुकसान करती है, तो अंदर कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो पिछले बार जो हमने सीड लगाया था वो तकरीबन 6 किलो सीड लगाया था, उससे हमारे पास इस वक्त 50 किलो आलू मौजूद है जो हमने सीड कोल्ड स्टोरेज में रखा है। और देखने की बात यह है कि अभी हमें ये नहीं पता कि ये रेशो ठीक है या नहीं, कि 6 किलो बीज से कितना सीड आगे तैयार होता है, कितना आलू हमें फसल मिलती है, ये तो जो कमर्शियल करते हैं वही बता सकते हैं। बाकी मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की है और वो मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, वो नहीं बना पाया, कि उसके तो बहुत सारे फ़वाइद हैं और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करें
और जो लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पेशली शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और कैंसर पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो तो कैंसर का बहुत ज़बरदस्त इलाज है, एंटी कैंसरस है, उसमें उसकी क्योर भी है और प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। तो इंशाल्लाह उसे अब हम काश्त करेंगे। तो आज इसी पे इत्तफा करते हैं। बाकी अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है।